बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो टॉपिक हमारे पास है बेटा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इस टॉपिक को हम थ्रू आउट एक्सप्लेन के साथ डिस्कस करेंगे बेटा। तो बहुत अरसे के बाद हमारी वीडियो आज आ रही है। बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे बच्चों ने मुझे कॉल्स भी किए हैं, टेक्स्ट भी किए हैं कि सर आप वीडियो बना दें काइंडली। तो मसरूफियत की वजह से मैं वीडियो नहीं बना सका बेटा। तो आज से इंशाल्लाह मैं रेगुलर वीडियो आपको भेजता रहूँगा, आप देखते रहेंगे। तो उससे पहले कि आप हमारी वीडियो को लाइक करके जाएं, अपने दोस्तों तक शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, हमें जितना हो सके सपोर्ट करें। ये आपकी मेहरबानियों की वजह से मैं इंशाल्लाह आपके साथ मज़ीद चलता रहूँगा। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो क्या है बेटा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब इसकी डेफिनेशन करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ज्योमेट्री के बारे में बता देता हूँ बेटा कि ज्योमेट्री क्या होती है बेटा। अब लफ्ज़ हमारे पास है जियोमेट्री, ठीक है, डिटेल से मैं आपको पढ़ूंगा। अब जियोमेट्री जो है बेटा, ये याद रखेंगे कॉम्बिनेशन है दो वर्ड्स का, ठीक है। क्या है? कॉम्बिनेशन है किस चीज़ का बेटा? टू वर्ड्स का, कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, ठीक है बेटा, कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, ठीक है, दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। अब इसमें जो पहला लफ्ज़ होता है बेटा वो क्या है हमारे पास? वो लफ्ज़ है हमारे पास जियो, और दूसरा जो हमारे पास लफ्ज़ है वो क्या है बेटा? मैट्री, ठीक है। अब इन दो लफ्ज़ों का जब मैं आपको मीनिंग बताऊंगा तो इन दोनों के लफ्ज़ों का मीनिंग जब मिलाएंगे तो वो जियोमेट्री का मीनिंग बन जाएगा। अब जियो का जो मीनिंग है बेटा, ठीक है, मैं इसका मीनिंग आपको बता देता हूं। अब जियो का जो मीनिंग है इसका मतलब होता है बेटा अर्थ, और दूसरा जो हमारे पास लफ्ज़ है मैट्री, अब देखें इसका जो मतलब है वो है बेटा मेजरमेंट, ठीक है, समझ आ रही है? अब देखें जियो का मतलब बेटा अर्थ है और मैट्री का मतलब क्या है बेटा हमारे पास? मेजरमेंट। अगर इन दो लफ्ज़ों को हम मिला के देखें तो लफ्ज़ हमारे पास क्या बना था बेटा? जियोमेट्री था, ठीक है। अब जियोमेट्री का मतलब अगर हम देखें, इसका हम मीनिंग देखें तो हम क्या कह सकते हैं? मेजरमेंट ऑफ अर्थ, ठीक है बेटा, मेजरमेंट ऑफ अर्थ, जमीन की पैमाइश को क्या कहते हैं बेटा? जियोमेट्री कहते हैं, ठीक हो गया। तो उम्मीद है कि आपका इसका मीनिंग आपको समझ आ गया होगा। अब मैं इससे थोड़ा सा आगे चलता हूं बेटा। अब मैं क्या करता हूं, मैं नेक्स्ट आपको जियोमेट्री की डेफिनेशन बढ़ाता हूं बेटा, ठीक है। जियोमेट्री की डेफिनेशन करने के बाद फिर हम कोऑर्डिनेट जियोमेट्री के ऊपर आएंगे। अब देखें, अब डेफिनेशन इसकी क्या है? सबसे पहले तो आप ये याद रखेंगे कि ये ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है। तो यहां पे लिखें द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट deals with shapes, angles, dimensions and size of things, size of things is called geometry, ठीक हो गया बेटा। तो आप देखें मैंने आपको जियोमेट्री का मतलब भी बता दिया और मैंने इसकी आपको डेफिनेशन भी बता दी। अब इस जियोमेट्री की डेफिनेशन को करने के बाद अब जो हमारे पास टॉपिक था कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, हम उसकी डेफिनेशन करेंगे। अब देखें कोऑर्डिनेट जियोमेट्री की डेफिनेशन बता रहा हूं बेटा। अब देखें कोऑर्डिनेट जियोमेट्री की जो डेफिनेशन है हमारे पास, उसके बाद बेसिक चीज़ें आपको मज़ीद भी बताऊंगा बेटा।
पहले आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की डेफिनेशन आनी चाहिए। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की जो डेफिनेशन है, द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स in which we study about geometry with the help of algebra, is called कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। अब देखें, ये हमारे पास कोऑर्डिनेट जियोमेट्री की डेफिनेशन है। अब इसकी डेफिनेशन थोड़ी सी समझ लें बेटा। अब सबसे पहले तो आपने ये याद रखना है कि ये ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है, ठीक है। इसमें हम किस चीज की स्टडी करेंगे? जियोमेट्री की स्टडी करेंगे बेटा। किसकी मदद से? अलजबरा की मदद से, ठीक है। तो जियोमेट्री को अगर हम अलजबरा की मदद से स्टडी करें तो जो हमारे पास चीज़ बनती है उसको क्या कहते हैं बेटा? कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। तो उम्मीद है कि ये डेफिनेशन भी आपको समझ आ गई होगी। अब उसके बाद मैं थोड़ा सा आगे चलता हूं बेटा। अब देखें जी, इसकी डेफिनेशन करने के बाद एक टॉपिक है हमारे पास जो इसी के रिलेटेड है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब देखें, ये इंतहाई इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मैंने आपको आज पढ़ानी है। अब इसमें बेटा हम क्या करेंगे? दो लाइंस को डिस्कस करेंगे बेटा। अब दो लाइंस किस तरह की होंगी बेटा? एक होती है हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन होती है बेटा। देखें, ये एक हमारे पास क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइन है, जिसको हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर एक्स एक्सिस कहते हैं, ठीक है। और एक इसी तरह से हमारे पास वर्टिकल लाइन होती है बेटा, ठीक है। इसको हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर क्या कहते हैं बेटा? वाई एक्सिस कहते हैं। अब इसी चीज़ के बारे में मैंने आपको बताना है। अब देखें, ये जो हमारे पास एक्स एक्सिस थी और ये वाई एक्सिस थी, इन दोनों ने इस पॉइंट पर एक दूसरे को आके इंटरसेक्ट किया, कत्ता किया, काटा। तो इस पॉइंट को कहते हैं बेटा ओरिजिन, ठीक है। ओरिजिन भी कहते हैं इसको वर्टेक्स भी कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि इसको क्या कहते हैं बेटा? ओरिजिन कहते हैं, और दूसरा इसको क्या कहते हैं बेटा? वर्टेक्स भी कहते हैं। अब देखें, अब इस पॉइंट पर दो लाइनों ने एक दूसरे को जब कत्ता किया, इंटरसेक्ट किया, तो ये चार हिस्सों में तकसीम होंगी। अब एक हिस्सा यहां से बनेगा बेटा इस तरफ, और इस हिस्से को नाम दिया जाता है कि ये हमारे पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। जब इस पॉइंट से लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो ये हमारे पास क्या होता है बेटा? नेगेटिव एक्स एक्सिस होता है। अगर इस पॉइंट से ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये हमारे पास पॉजिटिव वाई एक्सिस होता है, और इस पॉइंट से अगर नीचे की तरफ जाएं तो ये हमारे पास क्या होता है बेटा? नेगेटिव एक्स एक्सिस होता है। तो ये इनको नाम दिए जाते हैं। उसके बाद इसी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर अब देखें, आपके पास ये चार डब्बे बने हुए हैं। एक डब्बा ये बनता है बेटा, इस डब्बे को कहते हैं कि ये हमारे पास क्या होता है बेटा? फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। नाम क्या दिया जाता है बेटा? फर्स्ट क्वाड्रेंट इनको नाम दिया जाता है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। अब ये जो हमारे पास सेकंड है, इसको कहा जाता है बेटा, ये हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट है, ठीक हो गया। अब ये नीचे वाला जो है बेटा, ये हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट है। अब ये नाम चेंज नहीं होंगे और ना ही क्वाड्रेंट चेंज होंगे। जो फर्स्ट है वो फर्स्ट पे रहेगा, जो सेकंड है सेकंड पे रहेगा, और जो थर्ड है वो थर्ड पे रहेगा। और उसके बाद ये वाला जो क्वाड्रेंट है, इसको कहते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। इसको क्या कहते हैं बेटा? फोर्थ क्वाड्रेंट। ये नाम कभी चेंज नहीं होंगे। अब देखें, इससे थोड़ा सा अगर मजीद हम आगे लेके चलें तो इसी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के ऊपर मैं बात करूंगा बेटा। मजीद इसमें से मैं कुछ एमसीक्यूज बताना चाहता हूं, उसके बाद हम अपनी एक्सरसाइज के ऊपर आएंगे। अब देखें जी, ये हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है। अब इसके अंदर से एमसीक्यूज बनते हैं बेटा। अब मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। अब इसमें से वो एमसीक्यूज पूछेगा, क्या पूछेगा कि जो आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ठीक है बेटा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, अभी बताया मैंने आपको,
इस फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर x की वैल्यू और y की वैल्यू क्या होगी। तो अब देखें ये फर्स्ट क्वाड्रेंट को एक ये वाली लाइन टच करिए बेटा और एक ये वाली लाइन टच करिए। अब ये x की पॉजिटिव लाइन है और y की भी क्या है बेटा, पॉजिटिव लाइन है। तो इसका मतलब है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर x की वैल्यू भी पॉजिटिव होगी और y की वैल्यू भी क्या होगी बेटा, पॉजिटिव। अब देखें x भी ग्रेटर देन 0 होगा और y भी ग्रेटर देन क्या होगा बेटा, 0। तो इसका मतलब है x और y दोनों क्या होंगे बेटा, पॉजिटिव। अब देखें अगर हम सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करें, क्या करें बेटा, सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करें तो सेकेंड क्वाड्रेंट को x की ये वाली लाइन टच करिए और y की ये वाली लाइन टच करिए। अब देखें इसमें x की नेगेटिव लाइन है और y की क्या है बेटा, पॉजिटिव। तो सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर जो x होगा बेटा वो लेस देन 0 होगा और y क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। इससे क्या मुराद कि x नेगेटिव होगा और y क्या होगा बेटा, पॉजिटिव होगा। अब अगर थर्ड क्वाड्रेंट की बात की जाए, जो थर्ड क्वाड्रेंट है बेटा, अब आपके जहन में ये आ रहा होगा कि इसमें क्या होगा। अब देखें x की ये वाली लाइन टच कर रही है और y की ये वाली लाइन। अब ये x की भी नेगेटिव है और y की भी नेगेटिव लाइन, तो इसके अंदर जो x होगा ये भी नेगेटिव होगा और y भी क्या होगा बेटा, नेगेटिव, मतलब कि लेस देन 0 होगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट की अगर बात की जाए तो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर देखिए क्या होगा। अब x की ये वाली लाइन टच करेगी और y की ये वाली लाइन टच करेगी। अब इसमें x की पॉजिटिव लाइन टच करे तो इसका मतलब है कि x जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा और इसके अंदर y जो होगा वो क्या होगा बेटा, लेस देन 0 होगा। ठीक है, तो ये इस तरह से आपने याद रखना है कि किस क्वाड्रेंट के अंदर x की वैल्यू पॉजिटिव होगी, किसके अंदर क्या होगी बेटा, नेगेटिव, और किसके अंदर x की वैल्यू पॉजिटिव, किसके अंदर नेगेटिव। ये मैंने आपको बता दिया। अब इस लेक्चर के बाद बेटा मैं आपको एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है वो इसी के रिलेटेड होगा बेटा, वो पढ़ाऊंगा। उसके बाद जैसे जैसे सवाल आते जाएंगे उसके रिलेटेड जो बेसिक चीज़ें होंगी वो भी मैं साथ के साथ आपको समझाता जाऊंगा। तो आज के लिए मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़। अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर करना ना भूलिए। खुदा हाफिज़।